2024 दुनिया का सबसे हॉटेस्ट साल रहा है। इसने 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये डेटा पिछले हफ्ते यूरोप की जो क्लाइमेट मॉनिटरिंग एजेंसी है कोपरनिकस, उन्होंने रिलीज किया। हम सब ने जुलाई 2024 में अपने हिस्ट्री का सबसे गर्म दिन का सामना किया। जनवरी से जून तक के हर महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट देखी गई। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच गए हैं। 2024 के टेम्परेचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इसका मतलब है कि 2024 पहला कैलेंडर ईयर है। अब सुनिएगा, 2024 पहला कैलेंडर ईयर है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट को तोड़ चुका है। मतलब शुरुआत हो चुकी है। लेकिन 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा कैसे है? ये तो नंबर छोटा सही है, 1.6 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। ये टेम्परेचर तब के मुकाबले है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि टेम्परेचर के बढ़ने का कारण ग्रीन हाउस गैसेस है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुई थी। इस वजह से हम जब भी क्लाइमेट टेम्परेचर को काउंट करते हैं या कंपेयर करते हैं, वो हमेशा उस टाइम से कंपेयर करते हैं जब से ये शुरू हुआ था। दोस्तों, अब देखते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस पे इतना फोकस क्यों है। ये वो लिमिट है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है, ये एक्सीड ना करने का वादा किया था। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम हमारे देशों में कभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस हम क्रॉस नहीं करेंगे, उसको उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, जो कुछ उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे, जो कुछ उसके लिए काम करना पड़ेगा हमारे देशों में, वो हम लोग करेंगे। ये वादा है, ये वादा था, मगर अब वो 1.6 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है। यही है मामला। सोचिए इस लिस्ट के बारे में। 2024 में जो चीजें हुई, क्लाइमेट डिजास्टर्स बोल सकते हैं उसको, उनके बारे में बात करते हैं। अल्ट्रा गर्म ओशन टेम्परेचर्स की वजह से यूएस में एक के बाद एक हरिकेन्स आए जो सैकड़ों की मौत का कारण बने। स्पेन में कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स के कारण 200 से भी ज्यादा लोग मर गए। अमेज़न रिवर्स अपने सबसे वर्स्ट ड्रॉट की वजह से अनप्रेसिडेंटेड लोज तक गिर गई। फिलीपींस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइफून्स का सीजन देखा गया। और भी कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, मगर ये काफ़ी है। ये जो एग्जाम्पल्स है, ये काफ़ी है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण जो 2024 में हुए हैं, किस हद तक का नुकसान हो सकता है। इन सब एक्सट्रीम इवेंट्स में क्लाइमेट क्राइसिस का रोल अनडिनाइबल है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, क्लाइमेट और वेदर। वेदर का मतलब है किसी स्पेसिफिक जगह और समय पर एटमॉस्फेयर की स्टेट। मतलब एक स्पेसिफिक जगह और समय पे वो एटमॉस्फेयर क्या है, उसका कैलकुलेशन। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि अभी बाहर का टेम्परेचर से 13 डिग्री सेल्सियस है, तो आप वेदर की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न्स या स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेदर को डिफाइन करता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। अगर आप कहते हैं कि जनवरी में आपके सिटी का एवरेज डेली हाई टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। यहां पे वेदर की बात नहीं हो रही। वेदर उस स्पेसिफिक टाइम की है, और क्लाइमेट जो है वो वेदर का जो पैटर्न बनता जाता है कुछ समय तक, उसकी बात हम करते हैं। समझने के लिए इससे एक फोटो और फोटो एल्बम के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। वेदर एक फोटो जैसा है और क्लाइमेट एक फोटो एल्बम जैसा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हमने।
साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि 2025 एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल नहीं होगा। ला निन्या एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जिसके ग्लोबल कूलिंग इन्फ्लुएंस के कारण ये नलिफाई हो सकता है। ये जो इफेक्ट हो रहा है ये ऑफसेट हो सकता है। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हर कंट्री ने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनडीसी, सबमिट किए हैं, जिसमें एमिशंस रिडक्शन का प्रॉमिस है। यूएस और कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके 2050 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करने का वादा कर चुके हैं। इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर माना जा रहा है, जिसमें इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट रखा है। 2025 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ ट्रंप है जो ड्रिल बेबी ड्रिल गाना गा रहा है, Drill, baby, drill. और दूसरी तरफ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूज एनर्जी डिमांड करता है, जिसका अभी डिस्कशन तक नहीं हो रहा। टेक जायंट्स जैसे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए शॉपिंग कर रहे हैं ताकि उनके डेटा सेंटर्स एफिशिएंटली चल सके। न्यूक्लियर रिएक्टर्स शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं है, ये लॉन्ग रन में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उनका एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न क्या होगा जब तक वो कंप्लीटली न्यूक्लियर पावर पे शिफ्ट नहीं हो जाते। तब तक तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स।